प्रोग्राम पॉलिटिकल डिबेट से गॾु मां आहियां जी मेज़बान साइमा वाहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ बदकिस्मती से इलेक्शन के हवाले से हमेशा तकरारी रही है। इलेक्शन कमीशन जो किरदार हुए सियासी पार्टियों पारा हमेशा एतराज़ वारिया विया आहिनि। इलेक्शन का पोइ वरी चूंड नतीजन ते जेके इंतहाई संगीन ख़दशा जेके पीपल्स पार्टी समेत ॿियनि पार्टियुनि जा रहा आहिनि, उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन की हिन वक्त मौजूदा सूरत हाल में ॾिसूं त PTI पारां हिन वक्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से तमाम संगीन किस्म जा इल्ज़ाम सामूं अचनि पिया। आज़म स्वाती साहब जी कल ॻाल्हि कई त अहिड़े इदारे खे बाहि ॾियणु घुरिजे, मतलब हिकिड़े आइनी इदारे के हवाले से हुकूमत पारां इन किस्म जो बयान। उन खां पोइ इलेक्शन कमीशन पारां सूमर ते अहम इजलास भी तलब किया वियो आहे। मजमूई तौर ते सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मेहमान जो तारुफ़ अवां सां कराईंदसि। प्रोग्राम में स्टूडियो में मूंखे जॉइन किया आहे PTI अॻवान आहिनि हाजी मुज़फ़र शुजा साहब। हाजी साहब तव्हांखे वेलकम कयूं था। फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है PP अगवान आहिनि इकबाल खान साहब। इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी इकबाल साहब, कल जिस तरह हमने देखा आज़म स्वाती के बयान के बाद अपोजिशन मुस्तकिल इस बात को तनकीद का निशाना बना रही है और जो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन ने भी दोहराए हैं जो कमेटी के दौरान, उसके बाद आपको लगता है कि आप सारी पार्टियां अब मुत्तफ़िक हो के समझते हैं कि इलेक्शन का जो माहौल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बयानबाजी हुई थी कि इलेक्शन EVM के थ्रू हम कभी भी नहीं करवा सकते, तो PTI ये कह रही है कि कौमी असम्बली के इजलास में हम इस बात को डिस्कस भी करेंगे और मुत्तफ़क़ा बिल भी ला रहे हैं। वो तो क्या डिस्टेंस होगा अपोजिशन पार्टीज़ का? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र शुजा साहब को भी, आपको भी और नाज़रीन को भी। देखिए, कल जो आज़म स्वाती साहब का जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। ये तो उनकी रिवायत है कि हमेशा जो काम सीधे तरीके से ना हो उसको टेढ़े तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त जिस तरह पिछले 3-4 सालों से इलेक्शन कमीशन जिस तरह एक्टिव है और जहाँ पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह के उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे डस्का का एक मामला हुआ था, उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल हमें नजर आया। तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस बात पे थोड़ा सुकून का सांस भी लिया कि जब जी इलेक्शन कमीशन जो है एक्टिव नजर आ रहा है। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग करवाने के लिए अपनी एक मशीन मुतारफ करवाई जिसको इलेक्शन कमीशन में जाना था। वो इलेक्शन कमीशन में मशीन गई है, उसमें कोई एतराज़ात दाखिल हुए, वो 1-2 नहीं है, वो दर्जनों में है। दर्जनों में जब एतराज़ात हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातें तो वैसे ही इसके खिलाफ थी और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको इंडोर्स कर दिया। अब जब कल आज़म स्वाती साहब का जो स्टेटमेंट आया है, ये बिल्कुल इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसी तरह नैब को इस्तेमाल करती है, इसी तरह पुलिस को इस्तेमाल करती है, इसी तरह इदारों को इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान को बेड़ा गर्क करती है। आज़म स्वाती साहब की जो लैंग्वेज है, बेसिकली लैंग्वेज ये इमरान नियाज़ी साहब की है। इकबाल साहब, हम उस पर बात नहीं करें, हम कि ये कह रहे हैं कि अब मंडे को 13 तारीख को जो है वो कौमी असम्बली का इजलास भी तलब किया है हुकूमत की तरफ से, तो अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल होगा? बिल आ रहा है कौमी असम्बली में, तो क्या रोल करें, क्या रोल होगा आप सब पॉलिटिकल पार्टियां तो डे 1 से इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। ये लेकर आए बिल, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात, बाशऊर सियासी जमात जो है कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेगी। अब अगर ये जोरी करवाना चाहते हैं तो फिर बिल ने फिर सेनेट में भी जाना होगा। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और उस पर मनोन अमल हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी और मैं समझता हूँ कि दीगर सियासी जमातें भी बहुत शदीद इस पर ऑब्जेक्शन करेंगी। वो ऑब्जेक्शन आपको नजर भी आएगा और ये बिल पास नहीं होगा। और विद इन द PTI भी मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात के हक में नहीं है। ठीक है हाजी साहब, जी ॻाल्हि कई इकबाल साहब, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ़ आहिनि, पर मैं यो सवाल पुछण चाहींदसि त आख़िर ज़रूरत छो पेश आहे? हिकिड़ो आइनी इदारो आहे, उनखे तव्हां पंहिंजा एतिराज़ ॾेई सघो था, उनखे तव्हां पंहिंजा ख़दशा ॿुधाए सघो था, EVM मशीन जे हवाले सां तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी ब्रीफिंग ॾेई सघो था, पर हिन क़िस्म जी लैंग्वेज जी छो ज़रूरत आहे? छा तव्हांखे वाक़ई लॻे थो त इलेक्शन कमीशन उहा पार्टी बणिजी चुकी आहे? महिरबानी तव्हांजी। असल में इलेक्शन कमीशन ते एतिराज़ इन करे आहे त जेके माण्हू आहे रखियो त असां थासीं, पर आहे अंदरूनी खाने मिलियल ॿियनि सां, हिन करे एतिराज़ थियो आहे। बाक़ी जिते मशीन जी ॻाल्हि आहे त असांजी त इहो चवणु आहे त साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन थिए। मशीन में जीअं माण्हू वोट विझे उनखे ख़बर पवंदी उहो त मुंहिंजो वोट काॾे वियो, ऐं जीअं रिज़ल्ट उते जो उते शाम जो उनखे मिली वेंदो, ऐं हिकु दफ़ो मशीन बंदि थियण खां पोइ वरी ॿीहर स्टार्ट न थींदी। हिन में काफ़ी शफ़ाफ़ियत आहे
जेके जेके ही जेके माण्हू डिॼनि था पिया रगिंग वारा, रगिंग करे जेके अचनि था या पैसे ते ख़रीद करे वोट अचनि था पिया, उन्हनि खे इहे तकलीफ़ आहे। बाक़ी अदरवाइज़ अहिड़ी का ख़राबी कोन्हे हुन में। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जे बारे में जेके उन्हनि बयान ॾिना आहिनि त तव्हां कुझु बि कयो पर असां EVM जे थ्रू इलेक्शन नथा कराए सघूं। हाणे ज़ोर ज़बरदस्ती सां त इलेक्शन कोन थींदी। अगरि तव्हां ज़ोर ज़बरदस्ती को कानून बि पास करायो था, पर ॾिसो मुल्क जे अंदरि जेतिरी हुकूमत ज़रूरी आहे ओतिरी मुखालिफ़ धुर जो किरदारु जमहूरियत जे अंदरि तमामु अहम हुजे थो। तव्हां ॿियनि पार्टियुनि खे कंसेंसस डेवलप कयो ई नाहे, क़ौमी हिकिड़ो लेवल ते इन में तव्हां कंसेंसस डेवलप ई न कयो आहे, ॿियनि पार्टियुनि खे तव्हां कीअं आमादा कंदा हिन मामले ते? ॿियनि पार्टियुनि खे बि जॾहिं असां इहा मशीन ॾेखारींदासीं, उहे पाण जॾहिं चवंदा त उन्हनि खे बि ख़्यालु थींदो त वाक़ई इहा मशीन सुठी आहे। ऐं मशीन सुठी हुअण जी गारंटी असां चवंदा त असां गारंटी ॾियूं था त हिन में का रिगिंग कोन थींदी। माण्हुनि खे ख़दशात थींदा आहिनि। असांजो इलेक्शन्स जेके हाणे पुराणियूं थियूं आहिनि सभिनी में रिगिंग थींदी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, पैसो हलंदो आहे ऐं माण्हू लख करोड़ जा करोड़ ॾेई करे पाण खे MLA MP ठाहींदा आहिनि। उहो त हाणे बि थींदो आहे, पर हे इलेक्शन जो अमेरिका में बि ॾिसो, अमेरिका में बि त इहो मशीन ते वोट ॾियनि था, पर पोइ उते बि एतिराज़ उठाया वञनि था। त असां सम्झूं था त इहे एतिराज़ जेके आहिनि नाजाइज़ आहिनि। ऐं एतिराज़ नाजाइज़ सिर्फ़ु इन करे जो PTI इहे मशीन खणी अचे थी, इन करे चवंदा। पर जेकॾहिं इहा ई मशीन पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ़ खणी अचे हा त मुंहिंजे ख़्याल में माण्हू ॿियो को पार्टी न चवे हा त इहा का ख़राबु ॻाल्हि आहे। डेफिनेट ईअं थींदो आहे त गवर्नमेंट में जेके माण्हू हूंदा आहिनि उनजी नेचुरली मुखालफ़त थींदी आहे, पर उन में सुठाई ज़रूरु आहे। मशीन में सुठाई ज़रूरु आहे। इन में माण्हू खे तंहिंमहिल जे तंहिंमहिल ख़बर पइजी वेंदी। असांजो ख़ुदि रिज़ल्ट जेको आहे 3 ॾींहंनि खां पोइ रिज़ल्ट, हाणे कराची में 3 ॾींहंनि खां पोइ रिज़ल्ट मिले, इहा ज़ुल्म न आहे। फार्म 45 असांखे मिलियो ई कोन, इहो ज़ुल्म न आहे। पोइ बि हिन में त उन वक़्तु शाम जो जीअं मशीन बंदि थींदी, बटण बंदि थियो, तव्हांखे रिज़ल्ट मिली वेंदो त कंहिं माण्हू केतिरा वोट कया। इहा सुठी ॻाल्हि कोन्हे। उन खां अॻु में इलेक्शन रिफॉर्म्स ते बि तव्हांजी इलेक्शन कमीशन सां ॻाल्हियूं हलंदड़ हुयूं, उन जो अञा को नतीजो न निकिरी सघो आहे। मथां वरी ही EVM जो नओं मामिलो जेको महाज़ खड़ो थियो आहे। हाणे त हिकु हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन आम्हूं साम्हूं अची वियूं आहिनि, छो त तव्हां पंहिंजे वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा बयान ॾिसो। कल्ह फवाद चौधरी साहब बि इहा ई ॻाल्हि कई त इलेक्शन कमिश्नर खे इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे ऐं उन्हनि खे सियासत करण जो शौक़ु आहे त जी सियासत कयो ऐं जेको आहे मीडिया न खेॾो। पर तव्हां सम्झो था त इन क़िस्म जी लैंग्वेज खां पोइ माहौल ठहण जे बजाए रहंदो बिगड़ंदो? न, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। छा आहे त असांजे गवर्नमेंट जी जेका पॉलिसी हूंदी आहे उहा हिकिड़ी क़िस्म जी आवाम जे लाइ सुठाई हूंदी आहे ऐं सुठाई जे लाइ असां पॉलिसी बयानु कंदा आहियूं। उन में माण्हू त ठीकु आहे, त मां सम्झां थो त ॻोठनि में ॿाहिरियां में इहा तकलीफ़ थींदी, पर इनशा ताला असां इहे साल ॾेढ पियो आहे जेके अॻे साल इलेक्शन थी या ॿिए साल इलेक्शन थी, त असां इहे सभु कवर करे वेंदासीं। EVM खां सवाइ तव्हां इलेक्शन ॾे न वेंदो? इंशाल्लाह असां कराईंदासीं EVM ते। अच्छा इकबाल साहब, आप बताइएगा कि PTI तो कह रही है कि हम EVM के अलावा तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो बाकी पार्टीज फिर क्या करेगी इस सूरत हाल में? देखिए, वो हर ख्वाहिश पे दम निकलने वाली बात है। PTI तो चाहती है कि इलेक्शन ही खुद करवा ले, इलेक्शन कमीशन को भी घर भेज दे और अपनी मर्जी से जो चाहते हैं उस तरह इलेक्शन करवा लें। देखिए, EVM का मामला जो है, मेरे हाजी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं कहना चाहूँगा कि EVM का जो मामला है, ये इन्होंने भी अमेरिका की मिसाल दी। तो पहले तो इनको रुक जाना चाहिए कि कम से कम किसी एक कंट्री पर ही ब्रेक लगा लें, कभी हम उसी की मिसाल देंगे। कभी अमेरिका की मिसाल देते हैं, कभी जापान की देते हैं, कभी जर्मनी की देते हैं, कभी बरतानिया की देते हैं, कभी जो जहाँ से जो बात इन्होंने उठानी होती है उस कंट्री की एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो है वो कंडीशन, पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस दूसरे ममालिक से डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो गांव देहात हैं, हमारे यहाँ जो रूरल एरियाज हैं, उसकी तादाद बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ जो कम पढ़े लिखे गांव देहात के लोग हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ मजदूरों की तादाद बहुत बड़ी है। खेतों खलियानों में मजदूरों में जो काम करते हैं, अक्सर वो शनाख्ती कार्ड जब बनाने जाते हैं तो उनके फिंगर्स का भी इशू आता है। तो मुझे बताएं, एक वोटर जब अपना थंब लगाएगा, उसका फिंगर ही नहीं होगा तो वो वोट दिए बगैर घर चला जाएगा। उस वोटिंग मशीन पे वोट देने के तरीकेकार को एक कम पढ़े लिखे शख्स को, एक बुजुर्ग शख्स को जिन्होंने कभी तालीम हासिल नहीं की, उनको हम कैसे समझाओगे कि वोट किस तरह डालना है? देखिए, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं और इश्यूज हमने रेस तो कर रहे हैं अपनी जगह पे। इलेक्शन कमीशन जो है वो फेडरल का इदारा है, आज़ाद इदारा है,
अब इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने देना। जब आपने बड़े एतमाद और बड़े वसूख के साथ ईवीएम मशीन जब इलेक्शन कमीशन में भेजी थी तो उनके एतराज़ात के जवाब देते हैं। आप राइट लेफ्ट क्यों करते हैं? आप कोई भी बात करते हैं, खास साहब कोई भी बात करते हैं, पीटीआई के सारे दोस्त जो है उसके जो फवाइद और उसके जो ना तरीक़ेकार और उसके अकीदे पर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, दलाइल पर बात करनी होती है। इस वक्त तो ये चाहिए पीटीआई के लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात किए हैं दलाइल के साथ उन एतराज़ात पर बात करें, और अगर इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर देते तो फिर बात आगे बढ़ेगी। जब आप इलेक्शन कमीशन को ही मुतमईन नहीं कर सकते, जो सरकारी इदारा है, जो हुकूमती इदारा है, आप जब उसी को मुतमईन नहीं कर सकते तो पॉलिटिकल पार्टीज को आप कैसे मुतमईन करेंगे? हमारे एतराज़ तो अपनी जगह मौजूद है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात सिवाय पीटीआई के इस पर तैयार नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद सियासी जमात है पीटीआई जो ईमानदार है, बाकी सब चोर हैं, तो इनकी नज़र में ये से ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सारी दुनिया ने देख लिया। खुदा के लिए आपको सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपने कहा जी मैप का जो चेयरमैन है आपने हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर बनाया था, बर्दाश्त करें। तो भाई आपने इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो आपने खुद बनाया है। अब वो जब कह रहे हैं तो उसको बर्दाश्त करें ना, उसकी बात को लेकर आगे बढ़ें, उसके एतराज़ात को दूर करें, दलाइल पर बात करें। आप दलाइल पर बात करने के बजाय उसके फायदों पर बात करते हैं, उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बात कोई भी हो, हर बात के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है इकबाल साहब, सच और हक पर बात करनी चाहिए, दलाइल पर बात साहब से करनी ये चाहिए। जवाब ले लेती हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब जे ॻाल्हि कनि पिया, इकबाल साहब चवनि पिया त तव्हांखे सभिनीनि खे गॾु खणी हलणो पवंदो ऐं इलेक्शन कमिश्नर तव्हां पाण ई तैनात कयो ऐं हाणे अगरि उहे के रिज़र्वेशन्स आहिनि उन्हनि जूं त उहो दूरि कयो। असां त इहे बिल को चोरी छुपे त पास कोन कराईंदासीं न। ज़ाहिर आहे असेंबली में ईंदो, असेंबली में सभु दोस्त असांजा गॾु हूंदा, इहे जेके आहिनि सभई हूंदा, हुते अपोज़िशन बि हूंदी, सभु हूंदा। पोइ हू मैदान आहे, उते वेही ॻाल्हाईंदा अची, हुन में जेका ख़राबी आहे उहा ॻाल्हाइनि अची, ऐं सुठाई आहे जेका बयानु कनि अची। असांजा माण्हू सुठाई बयानु कंदा, अपोज़िशन वारा ख़राबी बयानु कंदा। पोइ बहस थींदा, बहस खां पोइ जेकॾहिं उन्हनि जा वोट ज़्यादा थी वेंदा त ज़ाहिर असां बिल पास न थींदो। मतिलबु तव्हां चओ था त क़ौमी असेंबली में जॾहिं इहो बिल ईंदो त उन ते यकीनी तौर ते डिस्कशन्स थींदियूं ऐं जेके बि अपोज़िशन पार्टियुनि जा तहफ़ुज़ात आहिनि या के रिज़र्वेशन्स आहिनि त उहे खे दूरि करण जी तव्हां कोशिशि कंदा। इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं, छो न कंदासीं, छो न कंदासीं, अहिड़ी ॻाल्हि त कोन्हे त न कंदासीं। हाजी मुज़फ़्फ़र शुजा साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम में हिते मुख़्तसिर वक़फ़ो शामिल कयूं था, मुख़्तसिर वक़फ़े खां पोइ डिस्कशन जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पहिरीं ॻाल्हि ॿोल हलंदड़ हुई ईवीएम मशीन खां जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन जे मजमूई किरदार ते बि ॻाल्हायोसीं ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ पारां हिन वक़्तु मौजूदा सूरत हाल में जॾहिं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां ईवीएम मशीन ते एतिराज़ अची चुका आहिनि, उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन पारां सूमर ते इजलास तलब कयो वियो आहे। इन मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। स्टूडियो में मूंखे हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी दर्जनिगार आहिनि समीर मंदरू साहब। समीर साहब तव्हांखे वेलकम कयां थी। इक़बाल सांद बि असां सां गॾु आहिनि। इक़बाल सांद खां पहिरीं मां चाहींदसि त समीर खां हिन सॼी सूरत हाल ते हिकिड़ो ओवरव्यू वठां। समीर, जीअं हाजी मुज़फ़्फ़र शुजरा ब्रेक खां पहिरें असां सां गॾु हुया, उन्हनि इहा ई ॻाल्हि कई पई त ईवीएम जो मामिलो हुजे या इलेक्शन रिफॉर्म जो मामिलो हुजे, क़ौमी असेंबली में हिन ते बहस थींदो ऐं इतफ़ाक़ खां सवाइ असां अहिड़ो को बि क़दम कोन खणंदासीं। तव्हांखे लॻे थो पीटीआई इतफ़ाक़ पैदा करे वेंदी पार्टी? ॾिसो, हुननि जी ॿोली जेका आहे फेडरल मिनिस्टर्स जी जेका ॿोली आहे उन मां त नथो लॻे थो एतिराज़ जेके सो दूरि करे उन खां पोइ इन जेका सो एक्टिविटी में वेंदा। हुननि जी ॿोली ईअं थी लॻे त हू त डायरेक्टली माना हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आहे, इंडिपेंडेंट बॉडी आहे, उन ते उन्हनि एतिराज़ शुरू करण खां अलावा हुन ते माना जंहिं क़िस्म जा वर्ड्स इस्तेमालु पिया कनि, इहो माना शायदि डिक्टेटरशिप में ईअं न थींदो हुजे। हिकिड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी ऐं उहा जीअं सांद साहब बि चयो त उहा उन मंझि जेको चेयरमैन आहे, उहो जेको कमिश्नर आहे, उहो बि तव्हांजो रखियलु आहे। ऐं जेके इलेक्शन्स थियूं आहिनि उहे डेफिनेटली हुननि सुठियूं करायूं आहिनि ऐं बहितर करायूं आहिनि, बहितर अंदाज़ में करायूं आहिनि जेके बाइपोल्स थियूं आहिनि। ऐं जेकॾहिं हुननि एतिराज़ात कया आहिनि, टेक्निकल एतिराज़ात कया आहिनि, त उन्हनि खे दूरि करणु घुरिजे, उन्हनि खे ॿुधणु घुरिजे। ऐं एतिराज़ात तमामु वैलिड आहिनि हिन मुल्क में। तव्हां कंपेरिज़न बार बार अमेरिका जो, जर्मनी जो, किथे जो बि ॾियो, इवन जेके 5 मुल्क यूरोप जा आहिनि, फिनलैंड आहे, इटली आहे, जर्मनी आहे,
उते बि इहे एतिराज़ात आहिनि उन्हनि जेके सो मशीननि ते, उन्हनि जी जेका सीक्रेसी आहे, उन्हनि जी एक्यूरेसी आहे, जेका ट्रांसपेरेंसी जेका आहे, उन्हनि ते एतिराज़ात आहिनि ऐं उन एतिराज़ात खे दूरि करणु घुरिजे। हीअ त वरी लोकली मेड आहे, उन खां पोइ उन जा जेके अख़राजात आहिनि, उन खां पोइ उन जी जेका ट्रांसपोर्टेशन आहे, उन्हनि सभिनि ते प्रॉब्लम आहे न। हुननि लिखियो आहे त इहा मशीन ऑनेस्ट ई कोन्हे। हाणे जेके मशीन ते एतिराज़ हुजे उहो ऑनेस्ट कोन्हे ऐं हीअ फ़ौरन उन ते एतिराज़ कनि त इन जो मतिलबु आहे त हुकूमत इहो प्लान कयो आहे त सॼी जेका इलेक्शन आहे मुल्क जी, उन सॼी खे हाईजेक करिणो आहे ऐं जेकॾहिं अपोज़िशन जा जेतिरा बि एतिराज़ात आहिनि उन्हनि सभिनि खे एड्रेस करिणो पवंदो। उन खां पोइ भले इंट्रोड्यूस कराइनि, पर ॾिसो इंट्रोड्यूस त ठीकु आहे, उन्हनि जी टेक्निकल टीम जेका आहे इलेक्शन कमीशन वटि वई ऐं हिकिड़ो डेमो उन्हनि ॾिनो, पर इलेक्शन कमीशन जा जेके एतिराज़ आहिनि हू चवनि था असां कैपेसिटी न आहे असांजी त असां 2023 जूं इलेक्शन्स EVM जे थ्रू करायूं। ॾिसो साइमा, प्रॉब्लम इहो आहे जो शिबली फराज़ साहब कुझु ॾींहं अॻु मंझि अगस्त में ई चयो त इहा मशीन तमामु ज़बरदस्त आहे ऐं असां जेको आहे सो PM बि उन मशीन खे ॾिठो आहे, असां जल्द अपोज़िशन खे इन मशीन जे बारे में डेमो ॾींदासीं ऐं बाक़ी जेकी सिविल सोसाइटी आहे, जर्नलिस्ट आहिनि, जिन जिन माण्हुनि खे जेके बि स्टेक होल्डर आहिनि सभिनि खे असां डेमो ॾींदासीं, उन मशीन जे जेका अफ़ादियत आहे उन जे हवाले सां ॿुधाईंदासीं। हाणे ऑल एंड सडन जॾहिं उन मशीन ते कमु थियो आहे, टेक्निकल लेवल ते कमु थियो आहे, जेका इलेक्शन कंडक्ट कराईंदी बॉडी, उन्हनि ॾिठो आहे त इहे इन क़िस्म जी मशीन में एतिरा फ्लॉज़ आहिनि, उहे उन्हनि रेज़ कया आहिनि, पॉइंट आउट कया आहिनि त हिननि जी ॿोली यकदमि जेका आहे सो चेंज थी वई आहे। इन क़िस्म जे मुंहिंजे ख़्याल में सूरत हाल में मूंखे नथो लॻे त EVMs खे इस्तेमालु करण जी ही हुकूमत पोज़ीशन में हूंदी, स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन जे एतिराज़ात खां पोइ। ठीक, अच्छा इकबाल साहब, ये पूछना चाहूँगी कि आज़म स्वाति ने जो इल्ज़ाम लगाए इलेक्शन कमीशन पर, उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जाता रहा है। इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट्स ना होते हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन को सुनाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो एक खुद मुख्तियार आइनी इदारा है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमेशा क्यों ये कहना होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन के किरदार को आपने हमेशा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्यों तकरारी बना के रखा है? देखिए अभी बात क्या है, काम भी आपको उन्हीं से ही लेना है। जी जी जी, अभी बात यह है कि समीर ने जिस तरह कहा अभी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात उठते हैं और इलेक्शन कमीशन पे जब एतराज़ात उठते हैं और मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो जब क्लेम करती हैं कि धांधली हुई है या दूसरी किस्म की कोई भी चीज़ हुई है तो फोरम बिल्कुल ओपन होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे डस्का की इलेक्शन की एग्जाम्पल हमारे मुल्क में बहुत कम मिलती है। वहाँ पे जो है प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है गायब हो गए तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, उधर रीपोलिंग करवा दी, रीपोलिंग के रिजल्ट आए। और जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं इन 3 सालों में, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई हो, पीपल्स पार्टी को हुई हो या फिर मुस्लिम लीग नून को या किसी भी सियासी जमात को हुई हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे ओवरऑल ऐसे कोई ज़्यादा एतराज़ात नहीं उठे हैं। देखिए ये तो हमारे मुल्क में रवैया रहता है कि हारने वाला कहीं ना कोई रीज़न तो पेश करता है, लेकिन अगर हम इन 3 सालों में होने वाले बाई इलेक्शन को देखें, इन 3 सालों में हम दीगर तमाम सूबों में पाकिस्तान के जो बाई इलेक्शन हुए हैं वो एवरेज अगर हम नोट करें तो पहले होने वाले जनरल इलेक्शन में के मुकाबले में बहुत बेहतर हुआ है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि इन 3-4 सालों में इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती जा रही है और हम डिस्कस करने लगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर जो है वो फेडरल हुकूमत का बनाया हुआ है। देखिए उसूली तौर पर तो इनको पहले तो ये करना चाहिए कि अपना जो डिपार्टमेंट है, जो फेडरल का डिपार्टमेंट है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको मुतमईन करें, उनके अफसरान को मुतमईन करें, उनके एतराज़ात को दूर करें ना, और दलाइल के साथ दूर करें। फिर आप लेके इसको असेंबली में जाएं, फिर आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, फिर आप उनको मुतमईन करें। देखिए हमारे मुल्क में 73 का आइन, जिसको हम मुत्तफ़िक़ा आइन कहते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम मकातिब फ़िक्र को ऑन बोर्ड लेकर बगैर किसी एतराज़ के वो 73 का आइन बनाया था, जिस पर मैं समझता हूँ किसी को एतराज़ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, और हम भी हुकूमत में रहे, हमने भी अपोजिशन को डील किया है। बेसिकली इनको अपोजिशन को डील करना नहीं आता, या तो फिर ये अपोजिशन को डील करना चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस। तो इस तरह चलेगा नहीं। आप शुरू दिन से ही अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते। आप 3 साल इक़्तिदार में आपने कभी मुझे बताएं खान साहब जो है अपोजिशन जमातों की क़यादत के साथ कभी एक बार बैठे हो? सिक्योरिटी हमारे मुल्क में जो है
जब सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ मीटिंग्स हुई, आर्मी चीफ इस मीटिंग में आए और मुख्तलिफ पार्टीज के सियासी लीडरान उस मीटिंग में आए, तो उस मीटिंग से भी वजीर आजम गायब थे। इस तरह के नॉन सीरियस अगर हुकूमत इस मुल्क में होगी तो मुझे बताएं कैसे करके इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक पैदा करना हुकूमतों का काम होता है, अपोजिशन को राजी करना हुकूमतों का काम होता है। आप राजी पहले नहीं करते, तनकीद शुरू कर देती हुकूमतें, और हुकूमतें टारगेट करना शुरू कर देती हैं। देखिए अभी आपने इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने टारगेट करना शुरू किया है, अगर इलेक्शन कमीशन से फारिग होंगे ये सियासी जमातों को टारगेट करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप इत्तेफाक राय पैदा करना चाहते हैं तो आप तनकीद नहीं करते, आप बैठकर बात करते हैं। पहले तो देखें ये मजाक उड़ाते हैं सियासी जमातों का, उनको चोर बोलते हैं, उनको डाकू बोलते हैं, उनको दुनिया के सारे इल्जाम लगाते हैं और 3 सालों में साबित कुछ ना कर सके। अब जब आप इत्तेफाक पैदा ही नहीं करना चाहते, आपने करनी ही लड़ाई है, तो मुझे बताएं इक़्तिदार कैसे चलेगा, हुकूमत कैसे चलेगी, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। इनको अपने रवैया हुकूमत को भी इसको देखना पड़ेगा। असल मैं समझता हूँ कि असल वजह यही है, हमारे मुल्क में जब तक आप मिलजुल कर इत्तेफाक राय से फैसला नहीं करेंगे ये झगड़े इसी तरह रहेंगे। इसको ठीक करने के लिए हुकूमतों के ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है समीर मंदरो, जीअं ॻाल्हि कई पे इक़बाल त सभिनीनि खे गॾिजी खणण खां सवाइ मामला हल कोन थींदा। तव्हांखे लॻे थो PTI शुरू खां वठी 3 साल जी हुनजी कारकर्दगी आहे, हमेशह हुन पाण ई जेको आहे उहो हुकूमत में रही करे ॿियनि खे कुझु न सम्झणु, ॿियनि खे गॾु न वेहणु, चाहे भले कहिड़ो वॾो मामिलो छो न हुजे, पर उहो अपोज़िशन खे कॾहिं बि हुन ऑन बोर्ड न वरितो आहे। त तव्हांखे लॻे थो त ईंदड़ 2 साल सिर्फ़ु बचा आहिनि ऐं इलेक्शन रिफॉर्म्स जो मामिलो आहे, EVM जो मामिलो आहे, इहे हिकिड़ा एतिरा संगीन ऐं अहम मामला आहिनि पूरे मुल्क जी जेका ईंदड़ जेका इलेक्शन आहे उहो इन्हनि मामलनि ते जी बुनियाद आहे। त तव्हांखे लॻे थो त इन 2 सालनि जे अंदरि, 1.5 साल जे अंदरि बल्कि ही सभु मामला हल थींदा ऐं को लाहे अमल साम्हूं ईंदो ऐं ही सभु पार्टियूं इलेक्शन फेज़ में वेंदियूं? ॾिसो माना हिन हुकूमत हिननि कुझु इदारनि खे कंट्रोवर्शियल ठाहे छॾियो आहे। इहो असां ते शुरू खां वठी आहे त इदारनि खे कंट्रोवर्शियल ठाहींदा आहिनि, पोलिटिसाइज़्ड थींदा आहिनि इदारा, पर जॾहिं हुकूमतूं इदारनि खे कंट्रोवर्शियल कनि ऐं उन ई मंझि अहिड़े क़िस्म जा सीरियस एलिगेशन्स हणनि त जेके उन जा हेड आहिनि उहे अपोज़िशन पार्टीज़ खां इस्तेमालु पिया थियनि, त इहे संगीन क़िस्म जा आहिनि। उन मंझि इलेक्शन जो ट्रांसपेरेंट थियणु या जेके रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि हले थी पई उहे रिफॉर्म्स अचनि इहो मुमकिन नथो लॻे। ऐं हीअ जेका ॿोली आहे, मिसाली ॻाल्हि सवाती साहब जी जेका सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में मीटिंग जे दौरान जेका ॿोली हुई उन ई खे कवर करण जे लाइ वरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबु अची वियो, बाक़ी PTI जेका आहे उहो बि सभु स्पोक्स पर्सन थी विया आज़म सवाती साहब जा। ईअं न थियणु घुरिजे आहे। जेकॾहिं कंहिंखां जज़्बाती तौर ते जज़्बाती सीनियर जेके बि असांजा पॉलिटिशियन्स आहिनि तक़रीबन जज़्बाती थी वेंदा आहिनि, उहो थी था वञनि, त पोइ उन ई खे टेकल करणु घुरिजे ऐं जेकॾहिं एतिराज़ात आहिनि उहे करणु घुरिजनि, उनखे दूरि करणु घुरिजे, पर इदारनि खे कंट्रोवर्शियल न बणायो वञे, उन्हनि में वेठल जेके माण्हू उन्हनि खे कंट्रोवर्शियल न बनायो वञे। इहो जेको चेयरमैन साहब कमिश्नर साहब आहिनि इहे 2025 ताईं रहंदा। इन जो मतिलबु आहे त हिन इलेक्शन खां बाद में बि रहंदा, जेका 2023 में इलेक्शन थींदी ऐं उन 23 वारी इलेक्शन ते हाणे खां ई जेको सो आङुरियूं खॼणु शुरू थी वेंदियूं इन क़िस्म जी ॿोली खां पोइ। ऐं पोइ चवंदा त असां त 2 साल अॻु में ई एतिराज़ कयो त हिन क़िस्म जो कंडीशन थी सघे थी। धुरनि में कहिड़ो किरदारु अदा करे सघे थी? ॾिसो मुखालिफ़ धुर वॾो ज़बरदस्त किरदारु अदा करे सघे थी। डेमोक्रेसी में हमेशह ई थींदो आहे जेको अहम किरदारु हूंदो आहे हुकूमत खां बि वधीक अपोज़िशन जो हूंदो आहे, उहे बि ईअं मिसाल ॻाल्हि इक़बाल खान साहब शुरू में चयो त असां थियणु कोन ॾींदासीं, ईअं ॿोली इन्हनि जी बि न हुअणु घुरिजे। थियणु न ॾींदासीं माना तव्हां बि उन्हनि जहिड़ा ई था थियो त फ़र्क़ु कहिड़ो रहियो। जेका अमेंडमेंट आहे, जेके बि इशूज़ रिज़ॉल्व थी सघनि था टेक्निकल बुनियादनि ते, त तव्हां टेक्निकल माण्हुनि खे ऑफर कयो, जेकॾहिं एक्सपर्टीज़ तव्हां वटि मौजूदु आहिनि उहो ऑफर कयो, कीअं इन्हनि इशूज़ खे रिज़ॉल्व कराए सघिजे थो उहो ऑफर कयो, ऐं इहो बि यकीन ॾियारियो गवर्नमेंट खे त तव्हां चाहियो था त हुकूमत EVMs खे इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, क्विकली इकबाल साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन पार्टीज क्या रोल प्ले कर सकती है इस सूरत हाल में? देखिए जब हुकूमतें हमसे रब्ता करेंगी और हमारे सामने सारी चीज़ों को रखेंगी और हमें समझाने की कोशिश करेंगी अपोजिशन जमातों को, तो शायद कोई बात बने, लेकिन हुकूमत तो इस काबिल ही नहीं है ना। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी जब EVM मशीन की तरफ ले जाया गया तो उनको भी 2 शख्स समझा रहे थे, तो मुझे बताएं इस कौम को किस तरह वोट देना है जब वज़ीर आज़म को समझाया जा रहा है, उनको खुद नहीं पता कि जनाब हमने वोट कैसे यहाँ पर डालना है। 2 शख्स आए, उन्होंने आपने वो वीडियो देखी होगी।
तो इस कौम को, पूरे पाकिस्तान की कौम को आप कैसे करके इलेक्शन इस मशीन पर लेकर आएंगे, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। और फिर जो इसके ऊपर एतराजात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं। वो इलेक्शन कमीशन को पहले मुतमईन करें, फिर उसके बाद सियासी पार्टियों को मुतमईन कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर हमें मुतमईन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनको वेलकम करना पड़ेगा, आपको बाहें खोलनी पड़ेगी, आपको इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने चोर चोर की गर्दान बिल्कुल लगाई हुई है, उस गर्दान से आपको बाहर निकलकर इनको रिस्पेक्ट देकर इनके साथ बैठकर इस पर बातचीत करनी होगी। जब तक ये नहीं करेंगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया इकबाल साहन साहब, आपने वक्त दिया। सबीर मदरो, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम मूंखे जॉइन कयो। नाज़रीन, महिमाननि जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी, यकीनी तौर ते मुल्क अंदरि हिन वक़्तु तमामु अहम इशू आहे। इलेक्शन रिफॉर्म्स हुजनि या इलेक्शन कमीशन जो किरदारु हुजे, उन ते हिन वक़्तु हुकूमत पारां जेका ॿोली इस्तेमालु कई वञे थी, जेको उन्हनि जो रवैयो आहे हिन मामले खे हल करण जे हवाले सां, उहो यकीनी तौर ते उन वधीक मुजाहरा पैदा करे छॾिया आहिनि। सूमर ते इजलास आहे इलेक्शन कमीशन जो ऐं क़ौमी असेंबली जो बि इजलास तलब कयो वियो आहे हुकूमत पारां। ॾिसिजे त हिन मामले खे हुकूमत कीअं टैकल करे थी ऐं इलेक्शन कमीशन इन ते कहिड़ो रद्द अमल ॾिए थी। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी मेज़बान साइमा वहाब खे ॾींदा इजाज़त। अलाह भाई।